तत्व उत्पन्न नहीं, इसके बाद कोई तत्व नहीं बना, तत्व नहीं बना। सृष्टि तो बहुत बनी, भुवन बने, सब बना, परंतु तत्व नहीं बना, यहाँ निवृत्त हो गए। इसलिए निवृत्ति नाम का कर्तव्य यहाँ पर आ गया, इसके बाद जो है नहीं। और यहाँ से लेकर के, जल से लेकर के और प्रकृति पर्यंत 23 होंगे। कितने होंगे? एक प्रतिष्ठा। जल से प्रकृति, हाँ, यहाँ प्रतिष्ठा कला है। सारी सृष्टि जो आपको दिखाई दे रही है, सभी की नहीं, वह इसी में जो है प्रतिष्ठित दिखाई दे रही है। इसीलिए तो सांख्य ने बिल्कुल सीधे मान लिया ना, प्रकृति को ही मान लिया न, सीधा का सीधा कर्तव्य। पुरुष के लिए प्रकृति है, ये तो सांख्य ने माना, परंतु सारा जितना व्यापार है वो तो प्रकृति का ये हो गई। ये अशुद्ध तत्वों में ये दो कलाएं आ गई, प्रतिष्ठा और निवृत्ति। अब जो है पुरुष से लेकर के माया पर्यंत में क्या है? विद्या। विद्या माने वो शुद्धा शुद्ध है, वहां है शुद्धा शुद्ध। तो विद्या अविद्या ये मिल करके चला। विद्या का अर्थ विद्या, विद्या का अर्थ अविद्या। अरे और क्या? ज्ञान किसको आप कहते हैं? अज्ञान के वृत्ति विशेष को ज्ञान कहते हैं, और क्या कहते हैं? लोक में क्या है? आवरण होगा, फिर वृत्ति विशेष होगा, उसी का नाम ज्ञान होगा। तो ये विद्या कला आ गई इसमें, पुरुष से लेकर माया पर्यंत। कितने तत्व आए? इसमें 7 आए, 5 कंचुक हो गए, और पुरुष और माया 7 आ गए। ये विद्या कला के अंतर्गत आ गई। इसके बाद शांति कला, सब हलचल इधर है, याद की नहीं। इसे पुरुष से लेकर माया पर्यंत हलचल है, उधर ईश्वर शुद्ध विद्या सदाशिव में कोई हलचल नहीं। विद्या का मतलब जैसे ज्ञानम बंधा वाला ज्ञान। हाँ, वो जो नहीं, वही जो शुद्धा शुद्ध है ना, वो साफ शुद्ध शुद्ध। तो वो देखिए कि अब वहां हलचल नहीं है आगे। ईश्वर शुद्ध विद्या और इसमें हलचल नहीं। और शिव और शक्ति में तो हलचल की कोई बात नहीं है। वो शांति का को भी अतीत कर दिया, शांति तीता कला है। शांति कला किसमें रही? शांति कला इसमें रही 3 में, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या। अभेद दर्शन है ना वहाँ, हाँ अभेद दर्शन। अभेद दर्शन में शांति है ही है, सीधी बात का समझ लीजिए। पर वहाँ भेद अभेद का कोई वो जो है वह कोई नहीं है। शिव शक्ति में कोई भेद अभेद दर्शन नहीं है। वहाँ कोई अहम इदम को अहम खाए है, ये सब इदम उदम नाम की कोई चीज नहीं, केवल शक्ति है। और जो है वह शक्तिमान रूप है, वो अलग है। इसलिए उसका नाम है शांत्यतीता, शांति अतीता, शांति का भी असत्य। तो ये हो गई कला। अब यहाँ पर थोड़ी चीज और समझ लीजिए आप, जो आपके वेदांत की जो समझ है उससे थोड़ा अंतर करें। और आप सांख्य का भी देखिए, हम लोगों को जो सृष्टि का ज्ञान है, भुवनों का ज्ञान है, वो प्रकृति में ही है। प्रकृति की इनके भुवन शुद्ध तत्व पर्यंत। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्रकृति के बिना भी सृष्टि है। इस प्रकृति के बिना जो भूतों की प्रकृति है ना, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, इसके बिना भी सृष्टि है, भाई सृष्टि है। ब्रह्मांड और प्रकृति में हाँ यही प्रकृति अंग यही से हो गया, ये प्रकृति अंग हो गया, समझे कि नहीं?
ये हो गया प्रकृति अंग इसका नाम। और इसके बाद जो है वह कौन अंग है? मायांग। मायांग के बाद जो है सत्य अंग है। तो इसलिए क्या है कि इसमें प्रकृति, इसीलिए इन लोगों का एक मानना है कि सांख्य दर्शन के अनुसार जो मुक्त हो जाएगा वो प्रकृति अंग से मुक्त हो जाएगा, उसका यहाँ जन्म नहीं हो सकता। जन्म है कि नहीं? पर माइक लोकों में रहेगा, भारी सामर्थ्य प्राप्त करके रहेगा माइक लोकों में। इनके प्रलयाकल, विज्ञानाकल इत्यादि सब माइक उसमें है। ये सब जो है वह बड़े भारी मंत्रेश्वर, विद्येश्वर इत्यादि बड़े बड़े पद है, इसको लेकर के लोग पड़े हुए हैं। वो इस अंग में उनका इस प्रकार का शरीर नहीं। तो मायांड में भी सृष्टि है, अच्छा। और जो अब इसके बाद आप ऊपर चले जाइए, तो वहां भी सृष्टि है। जो आपको हमने बताया कि शांति कला है ना, शांति कला में भी सृष्टि है। तो वहां पर जैसे मान लीजिए कि आप कल्पना करिए, वैदिक कल्पना करिए, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई किसी की, हिरण्यगर्भ के साथ सायुज्य भाव हुआ, क्योंकि अपनी जो उपासना के अनुसार वह सालोक्य भी प्राप्त कर लेता है, सारूप्य भी प्राप्त, सायुज्य भी प्राप्त। सायुज्य प्राप्त करेगा तो उसकी क्या स्थिति रहेगी? हिरण्यगर्भ की अनुभूति के समान अनुभूति होगी, हिरण्यगर्भ के समान अनुभूति होगी। भाई जो है लीन नहीं होगा, यदि लीन हो जाएगा भोग नहीं बनेगा, फिर तो मुक्त हो गया। ये ध्यान देने की बात है। हमने काशिकानंद जी को ये प्रश्न उठाया था। मेरा तो पक्ष यही था कि जो है वो उस समय तो हमको यही लगता था कि जो है वह हिरण्यगर्भ की अनुभूति के साथ उसकी अनुभूति है। तो उनका ये तर्क था कि भोग क्या बनेगा उसका? हाँ, भोग नहीं बनेगा। इसलिए हिरण्यगर्भ की अनुभूति उसकी अनुभूति एक रहेगी। ध्यान में आए कि ऐसी जो है सदाशिव की जो अनुभूति है, सारा इदम को हम खाए हुए हैं, किस दशा में है वो? शिव सायुज्य का मतलब ये होगा, समझे ना? और शिव सायुज्य जब प्राप्त कर लेगा तो सत्य रूप से अतिरिक्त उसको कुछ नहीं दिखेगा। मैं बार बार कहता हूं कि नहीं, मेरा जो दिमाग खराब हुआ है तो थोड़ा खराब हुआ, पूरा खराब नहीं हुआ। थोड़ा खराब ये हुआ कि संबंध जो व्यवहारिक था वो एकदम अंदर से निकल गया। स्वप्न में भी नहीं आता कि इन स्थानों से या लोगों से हमारा कोई संबंध है, तो स्वप्न में भी नहीं आता। पर अभी जो पहचान हो जाती है, प्रत्येक व्यक्ति को जो पृथक पृथक पहचान हो जाती है, ठीक रह गई कभी की नहीं। एक परमेश्वर रूप, एक स्वरूप भूत जो है वह सभी क्यों नहीं, व्यक्तिगत पहचान क्यों होती? अब व्यक्तिगत पहचान कहो, व्यक्तिगत पहचान है तो क्या है, बाधित है जगह। अरे भाई इससे नहीं, वो सीधे जो है वो सीधे काम बनना चाहिए, समझे ना? वो काम सीधे बनना चाहिए। ये व्यक्तिगत पहचान बड़ी प्रबल है, तो देखते हैं तो पहचान हो जाती है किसी, क्यों पहचान नहीं होनी चाहिए? पूरा दिमाग खराब हो जाए तो नहीं होनी, समझे ना? तो सदाशिव को व्यक्तिगत पहचान नहीं है। सदाशिव की जो अहंता है ना, वो इदम को अपने अंदर लीन कर लेती है। तो ऐसी पहचान कहाँ हो रही है? ऐसी पहचान नहीं हो जाती, व्यक्तिगत पहचान हो जाती, एक एक को पहचान लेते हैं। इतनी कमी हो गई कि नहीं होती? दिमाग खराब होने में इतनी कमी हो गई है। हाँ, जिज्ञासा नहीं होती है, किसी के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं होती है। कोई परिचित व्यक्ति मिलता, उसके संबंधी के विषय में पूछने का कभी मन नहीं होता है। कोई व्यक्ति मिला, उसको उसका नाम पूछने का कभी मन में संकल्प नहीं होता है। ये सब तो नहीं होता, जिज्ञासा नहीं होती, हम क्या करें?
स्वामी जी तो बहुत जो है दुखी, वहां गए, स्वामी जी हमको कुछ पूछने की इच्छा नहीं हुई। क्योंकि बरगाया कि गोस्वामी जी कुछ पूछे नहीं, कहाँ से आए, क्यों आए, कुछ पूछे, हमारे मन में नहीं आया तो हम क्या करें, वो हम जान करके तो हमने किया नहीं। 1 वर्ष हो गया किसी का नाम पूछने का, हमारे मन में संकल्प नहीं हुआ, संकल्प नहीं हुआ तो वो व्यवहार में कैसे आए, ये कहने का तात्पर्य है। तो सदाशिव जो है लोकों की कल्पना आप करिए, तो वहां पर जो साधक हो की पहुंच होगी तो उसकी अनुभूति क्या होगी। अब ये सब लोक आपके जो है ये सब ये नहीं है। अब वहां देखो माइक लोक भी नहीं है, केवल शक्ति चमत्कार है बस, और कुछ नहीं। इन सब रहस्यों को आप समझेंगे तभी ये कृष्ण लीला में वो गाय बनने का, वो बछड़े बनने का, ये बनने का इत्यादि रहस्य समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पंचभूत की और शिव दशा में जो है वहां तो शक्ति मात्र है और कुछ नहीं। तो इनके भी लोक है। यदि संख्या आप लिखना चाहें तो हम थोड़ा लिखा भुवनों की संख्या लिखा देंगे तो कभी काम आ सकती है आप लोग। पृथ्वी तत्व में 108 भुवन मानते हैं और प्रतिष्ठा में 56 भुवन है। निवृत्ति कला, हाँ, निवृत्ति कला में 108 भुवन है, प्रतिष्ठा में 56 भुवन है। समझे ना? और विद्या और शांति में मिलाकर के 45 भुवन है। शांति अतीत में 15 भुवन, ऊपर जाती भाई 15 भुवन है। अब इसकी गिनती कर लीजिएगा कितने भुवन हो गए सब। विद्या शांति में मिला करके 45 भुवन। अलग अलग हमको जरा याद नहीं आ रहा है, कहीं आप ग्रंथ में कैसे 45 भुवन है। और शांतिद्वीप में 15 भुवन है। सब कितने भुवन हो गए? 45 और 15 हो गया 60 है, और 60 और 56 हो गया 116, और 116 और 108 224। ये 224 भुवन है। सही भुवनों की संख्या 224। अब यहाँ पर इतना बताना है, इतना तो हमने प्रसंग से आपको बताया। इस श्लोक भी इनको इतने बताना है कि ये जो तत्व है, ये तत्व से अतीत है वो वैंदव कला, तत्व अतीत। एक बात थोड़ा पूछना क्या? ये बताया जाता है आत्म तत्व और विद्या तत्व और शिव तत्व, हाँ, ये कहाँ से कहाँ वो वहीं से लेके वहीं से विद्या, यहाँ तक जो है विद्या तत्व हो जाता है, उधर ऊपर शिव तत्व, इधर आत्म तत्व पुरुष को लेकर पुरुष तक आत्म, और वहाँ से ऊपर उसको वो विद्या तत्व है और शिव तत्व, 3 विभाग। पृथिव्यापस्तेजः पवन गगने तत्प्रकृतयः स्थितास्तन्मात्रास्ता विषयदशकम् मानसमिति। तथा माया विद्या तदनुज महेश शिवयितः। परं तत्त्वातीतं मिलित वपुरिन्दो परकला। मिलित बपु, सामरस्य कहा ना, मिलित बपु। मिलित बपु माने शिव शक्ति सामरस्यात्मक स्वरूप। शिव शक्ति सामरस्यात्मक जो स्वरूप है उसका नाम क्या है?
मिलित वपु है। और वही क्या है, लगे ना, साएव इंदो पर कला, वही इंदु पर कला, जिसको जो पर कला कहा ना, वैंदव कला, नित्या कला, षोडशी कला, जिसको वेदांत के भाष्यकार भगवान बार बार कहते हैं कि नित्य दृष्टि, नित्य सृष्टि। हाँ, वो कहाँ है? वो जो है ना, क्योंकि ये तो अनित्य दृष्टि है, तो नित्य दृष्टि को स्वीकार किया, वही तो इसी को षोडशी कला है, ये नित्या कला है, इसी का नाम वैंदव कला है। तो ये जो इंदो पर कला जो है वो कैसी है? इतः परम तत्वातीतम, तत्वों की यहाँ पर गणना किया। जो हमने 36 तत्व कहा है उसको इन्होंने 25 में समावेश किया, पर उसको 36 समझना पड़ता है। 25 में देख लीजिए, यहाँ निवृत्ति से चलिए, यहाँ से पृथ्वी है, आपस तेज, पृथ्वी एक हो गई, जल हो गया, तेज अग्नि हो गया, पवन हो गया वायु, गगन हो गया आकाश, 5 ये हो गए पंच महाभूत। अब पंच तन्मात्रा ले लो, सब प्रकृति है। अब पंच महाभूतों की प्रकृति कौन है? तन्मात्रा। ये जो है स्थिता तन्मात्रा स्था, ये हो गया। अब विषय दशकम से आप विषय मत लीजिए, विषय ग्राहक जो इंद्रिया, विषय संबंधी जो इंद्रिया, तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। विषय दशकम से आप क्या लेंगे? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। और मानस में की इससे क्या ले लिया आपने? अंतःकरण। तो हो गया ना। अच्छा, अब ऊपर चलिए, अब ये कर्तुक आदि का समावेश माया में हो जाएगा, माया है? और विद्या, समझे कि नहीं? माया ले लिए और विद्या ले लिया, और महेश से सदाशिव और शिव, तो वो 36 का अंतर्भाव कर लीजिए। शिव ले लिया है, वहां शक्ति ले लीजिए, सदाशिव ले लिया है, महेश ले लिया, इसी से आप ईश्वर भी ले लीजिए, इसी से ईश्वर भी ले लीजिए, विद्या से शुद्ध विद्या ले लीजिए, है? माया से माया ले लीजिए, पंचकंचुक ले लीजिए, तो 36 तत्व हो गया। ये सब इसी के अंतर्भाव हो गया। जब इंद्रिय विषय इत्यादि ले लिया तो पुरुष आ गया है? तो ये जो है, ये 25 जो है वो 36 तत्वों का निर्देश इसमें समझ लेना चाहिए। पर यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि इतः परम है, तो ये जिसका जो हमारा लक्ष्य है, जब जिसकी प्राप्ति करनी है, वो तत्वातीत है? तो इसमें क्या है कि 3 का शोधन हो गया आपका। किसका? कला का, तत्व का, भुवन का। क्योंकि भुवन बने हैं जो है वह तत्व से है, और जो है वह कला है तत्व में, इसलिए 3 का शोधन हो गया। इसको क्या कहें? ये अर्थ, ये अर्थ। तो ये अर्थ के विषय में कहा गया कि जो अर्थ, ये सृष्टि में 2 ही हैं, तो ये अर्थ प्रतीति जो है ये इसमें नहीं, इससे अतीत है। आपका जो मूल स्वरूप है वह इससे अतीत है। अब देखिए दूसरा आप शब्द ले लीजिए, इसको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, पर देखिए। कुमारीयं मंद्रम ध्वनति च ततो योषिदपरा, कुलं त्यक्त्वा रौति स्फुटति च महानीलभुजगी, ततः पातिव्रत्यं
ततः पातिव्रत्यं भजति दहराकाशकमले। भासीनायोषा भवसि भवसि काररसिका। अब इसको जरा ध्यान देंगे, क्योंकि हमने बताया था कि देखिए, वो बताया था आपको ना कि शब्द ब्रह्म क्या हो, वो जो सुनता है अवकाश आ गया, वही नाद, वही नाद, और उसी में सारी की सारी सृष्टि निहित, सारी की सारी सृष्टि निहित। पर जैसे हम हृदय देश को मानते हैं वेदांत में कि भाई हृदय में व्यापक जो 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 ब्रह्म है वह उसका आविर्भाव है ना, तभी तो हृदय स्थान माना उपलब्धि। इसी प्रकार जो व्यापक नाद तत्व है, वो जो व्यापक नाद तत्व है, वो नाद तत्व जो है, जो 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 वहां पर का अन्नम अभिजात अव्यक्त था और फिर प्राण आया, तो प्राण रूपी उपाधि को लेकर के इस शरीर में मूलाधार में वह अभिव्यक्ति स्थल है। मूलाधार में वो अभिव्यक्ति, वही जो है, वही नाद जो है, वही परा है, इसी का नाम परा है। जब मूलाधार में अभिव्यक्त होता है तब उसकी संज्ञा हो जाती परा। उस नाद, जो वो नाद है उसकी मूलाधार में अभिव्यक्त होने पर उसकी परा संज्ञा। पर वह क्यों जो है वह मूलाधार में अभिव्यक्त होने पर परा संज्ञा हो जाती है? क्योंकि जो है वस्तुतः आपके पास ज्ञान का साधन तो यही है? तो ऐसे तत्वों की भी अनुभूति आपको यही होगी, और उस अनुभूति की में बात की व्याप्ति रहेगी। तो मान लीजिए कि जो अव्यक्त तत्व है या ईश्वर तत्व है, इसको आप इस वाणी से संकेत भले ही करने पर ये वाणी का विषय वस्तुतः वो बनता है, इस वाणी का विषय बनता है। तो जैसे तत्वों में के ज्ञान में भेद है, इसी प्रकार बाघ में भेद है, उसमें अनुसूत बाघ में भेद है। तो वहां भी 4 विभाग है, यहां भी 4 विभाग। और जैसे आप जो है मांडूक्य कारिका में शब्द को आधार बनाया, अर्थ को शब्द रूप कर दिया, और फिर दोनों को क्या कर दिया, दोनों से अतीत में ले गए, ये में जो ले गया। इसको भाष्यकार भगवान ने कहा एक ही प्रयत्न से क्या किया, हाँ, वो शब्द अर्थ दोनों से अतीत कर दिया तुरी को। इसी प्रकार देखो, अर्थ को पहले कह दिया और शब्द को बाद में कह रहे हैं, और दोनों से अतीत उस कला को ले जाना है। तो इसका वर्णन बहुत विलक्षण है, आगम में वर्णन बहुत विलक्षण है। दूसरी चीज की आप जानते हैं कि ये गौड़पादाचार्य भगवान के श्लोक जो है वह बाहर से देखने में भले ही कुछ सीधे लगे, पर कहीं कहीं बहुत टेढ़े हो गए, कहीं कहीं उनका अर्थ बहुत टेढ़ा। तो इसके मूल में श्रुति क्या है, यद कुमारी मंद रहते, तो श्रुति है, यद कुमारी मंद रहते, यद योषित यद पतिव्रता। ये कहाँ की श्रुति है? स्वामी जी कहीं की है, वो हम कहा नहीं सकते। वो अब लक्ष्मी धर की टीका तो इस पर है ही नहीं, इस पर तो आपको काशिकानंद जी की टीका मिलेगी, दूसरे किसी की मिलेगी, दूसरे किसी की है ही नहीं। और स्वामी काशिकानंद जी महाराज ने बहुत ज्यादा पर ऐसे नहीं टीका लिख दिया है,
बहुत बने बिना उपासना के नहीं लिख सकता कोई ऐसी टीका लिखी। उन्हीं की टीका एक उपलब्ध है और इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो सौंदर्य लहरी पर तो बहुत ही टीका है, तो शुभोदय पर जो है वह कोई टीका नहीं उपलब्ध हमको तो नहीं देखना। एक इन्होंने बहुत परिश्रम करके लिखा है और साधना करके लिखा है, ऐसे नहीं लिखा, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं। तो ये है यद कुमारी मंद्रयते है तो यद योषित यद पतिव्रता, समझे आप कि नहीं। और उसका अगला चरण क्या है कि अरिष्टम यद किंचित क्रियते अग्निस्तदन वेधति। अरिष्टम यद किंचित क्रियते अग्निस्तदन वेधति, ये श्रुति है। इसी श्रुति को आधार बना करके यहाँ पर लिखा। तो कुंडलिनी शक्ति, एक के ध्यान रखिए, कुंडलिनी शक्ति इस नाद माने मातृका का मूल जो नाद है इससे अभिन्न है। में इससे अभिन्न, अभी इतने मात्र से समझेंगे आप, आगे जब इसका श्लोक में विवरण आएगा तो हम बताएंगे। पर अभी समझ लीजिए कि कुंडलिनी की स्थिति में मातृका रूप में भी वर्णन आ जाता है, कुंडलिनी रूप में भी वर्णन आ जाता है, तो इससे अभिन्न है। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि देखो अब अनुभव करिए आप, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, जो 3 बिंदु हुआ था त्रिकोण, उसको मध्य में परा और 3 भुजाओं में जो है पश्यंती मध्यमा वैखरी। अब जैसे कोई कन्या है तो कन्या की अवस्था का विचार करिए कि कन्या पहले छोटी है, कुमारी है, तो जैसी उसकी अवस्था है वैसा शब्द भी वैसे करती है। फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी हो गई, स्त्री भाव उसके प्रकट होने लगा, तो घर से निकल करके उधर उधर ज्यादा बोलती, ज्यादा मेल मिलाप करने लगती, ज्यादा फ्री करने लगती। फिर उसके बाद वो उसका विवाह हो जाता है तो वो पतिव्रता हो जाती है। जोहार के तीने है ना, परंतु वस्तुतः जो है उसका समाधान वो पतिव्रता व्यवहार में होती है ना। परमार्थ में वह जब तक अपने ईश्वर रूपी पति को नहीं प्राप्त कर लेती है तब तक उसका जन्म मरण का चक्र टूटता नहीं। अब देखिए वही जो नाद है, नाद शक्ति पढ़ लिया ना, यम कुमारी है? प्रथम अवस्था में जो है परावस्था में कौन, परावस्था की जो अभिव्यक्ति मैंने जो है मूलाधार में प्राण को लेकर के जो अभिव्यक्त दशा, ये परावस्था। एक परावस्था तो मूल में है, पर वह परावस्था अभिव्यक्त हो रही शरीर में, वो प्राण को आधार लेकर के अभिव्यक्त हो रही है, वही चित्त कला है। मतलब ये है कि कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये शब्द देखिए पहले सुना था ना, भिद्यमानात् पराग बिंदु, समझिए ना, अव्यक्तात्मा रवो जो है वह भव रवो अभवत शायद है, रवो भवत शब्द ब्रह्मेति तम प्राहु सर्वागम विशारदा, ध्यान में आए कि नहीं, वही शब्द ब्रह्म हो गया। अब देखिए, और वही क्या हो गया कि जो है तत्प्राप्य कुंडली रूपम प्राणी नाम देह मध्यगम,
वर्णात्मना आविर्भव, वही वर्ण रूप से मूलाधार का आधार लेकर के आविर्भूत होती है। तो वही आविर्भूत होकर के जो है पश्चंती मध्यमा वैखरी बन जाती है। ये हो गया ना। अब इसमें ऐसा समझिए, जो हमने पहले कहा था कि विमर्श शक्ति का पहला जो हुआ ना, तो उसमें जो प्रकाश का अनुप्रवेश हुआ, इस शब्द को जरा ध्यान रखिए। अभी बताया था ना, विमर्श शक्ति तो प्रकाश रूपा हुई, परामर्श किया। परामर्श होते ही जो प्रकाश का उसमें प्रतिफलन हुआ, उसी का नाम चित्कला है। इसका नाम क्या है? चित्कला। इनका चित्कला शब्द को इस रूप में समझ के रखे, वो हो गई चित्कला। और उसकी क्या है कि यही चित्कला के बाद क्या हो गई कि उत्सुकता हो गई, क्योंकि आगे सृष्टि होनी है। तो उत्सुकता होने पर जो है वह एक तेजों में नाद उत्पन्न हो गया। उत्सुकता हुई तो नाद उत्पन्न हो गया। और यही नाद जो है वह क्या है कि समस्त जो है तत्व इसी वहां पर शब्द को प्रधान बना करके निर्देश किया। मांडुक में शब्द को ही प्रधान बनाया, क्योंकि इसी में सब जो है अर्थ भी इसी में निहित है। ये जो नादात्मक शब्द है अर्थ भी इसी में निहित है। बाहर प्रकट तो बाद में होगा, तो इसी में निहित है। तो ये जो निहित है, तो यही जो है ना, इसी में सारा का सारा विलीन है। और यही देखिए एको हम, अहम में जो है दोनों है, प्रकाश विमर्श। अहम में क्या हो गया? प्रकाश और विमर्श। अहम गर्भित सारा का सारा विश्व है। अपनी प्रणाली जो है और ह के बीच में सभी जो है वर्ण है, और उन्हीं वर्णों से सभी शब्द बनते हैं, और सभी शब्द ही अर्थ रूप हैं। इसलिए आपके मैं के अंदर ही अब उस मैं में पहुंच गया, एको हम, तो सारा विश्व उसी में हो गया कि नहीं? ये समझिए। तो एक ही जो है, तो वो यम कुमारी प्रथम अवस्था में है, मंद्रम धनती। यद्यपि जो है मूलाधार से जब उत्थित होती है प्राण को लेकर के, तो मन बहुत ही मंद ध्वनि होती है, तो वह योगी प्रत्यक्ष ही है, दूसरा कोई उसको नहीं। यही है परा की अभिज्ञा। अब उसके बाद जो है ततो योगी अपरा, अब अपरा हो गई, परा से भिन्न हो गई। परा में उसका नाम था कुमारी, अब परा से भिन्न हो गई अपरा, तो उसका नाम क्या हो गया? योषित। तब क्या हो गया? वह तुम त्यक्त्वा, अब मूलाधार को छोड़ दिया, छोड़ करके भक्ति है, कुमारी हो गई ना। तो अब योषित हो गई ना, कल इधर उधर जो है अब लग गई काल में जगत। तो कुल घर को छोड़ दिया, अब जरा का शब्द तेज हो गया। कुमारी दशा में मंद्र जो ध्वनि थी उसकी ना, वो जरा तेज हो गई। रोने लगी, बोलने लगी, जोर जोर से शब्द करने लगी। भाई स्फुट है, और बहुत जो है वह स्फुट व्यवहार हो गया ना। अरे इधर उसका लेके जाता, इधर जाता, उधर जाता, उधर जाता, सब तरफ घूमने लगा। तो अब इसकी क्या हो गई? यद्यपि ये रौती और स्फुटक भी योगी प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि पश्चंती वाक को भी सुनने की सामर्थ्य रम है। मणिपुर नहीं, मन अभी नहीं आया भाई। मणिपुर में आई मतलब ये है कि अभी उसकी अनभिव्यक्त दशा अभी कारण भाव में प्राप्त हुई है। वो सुनता हुआ अभी अंकुर है,
अभी प्रकट नहीं है कि अव्यक्त जो दशा है ये भी सबके प्रत्यक्ष उसका शब्द सभी को प्रत्यक्ष नहीं, पर उससे ज्यादा अभिव्यक्ति हो गई, इतने मात्र प्राप्त करेगी। अब महानील भुजगी क्यों कह दिया, ये बहुत जो है वह एक गंभीर शब्द है, इस विषय को काशानंद जी भी कहा, क्योंकि जो इसका स्वरूप है वो शुद्ध तड़िदाभा है, फिर इसको महानील भुजगी क्यों कह दिया, तो भी तो कहना ठीक है, क्योंकि जो है वो जो है सारी पीढ़ी कोई अपना मकान नहीं बनाती, किसी के दिल में घुस जाती है, ऐसे गुहा ऐसा परंपरा, ये गुहा में घुस गई किस कला है, ये भुजगी तो कहना ठीक है। नील इसलिए बता कि वहाँ पर महानील भुजगी क्यों कह दिया, आदमी के साथ संपर्क नहीं, पर ये है कि ये महानील भुजगी का संबंध इयम से मानते हैं, इयम कुमारी से मानते तब परेशानी होती है। और यदि मणिपुर चक्र से मान लो तो धूम्राकार ही है, उसके वर्ण नील वर्ण है, तो वहाँ का वातावरण सब नील है ही है, नील है, इसलिए ऐसा कह दिया। पर ये जब पड़ेगा कि जब महानील भुजगी को आप मणिपुर में समझेंगे और इयम कुमारी में ही शंका आप महानील भुजगी को जब दे देंगे तब ये समस्या है। अरे भाई हाई है, इयम महानील भुजगी, इयम से सीधा है ना, इयम महानील भुजगी पहले कुमारी सन मंद्रम ध्वनती मूलाधारे ततो अपरा कुलम त्यक्ता योषित रवती स्फुटती क्या जाने है कि नहीं। अब इसके बाद आ जाइए आप, इसके बाद कहाँ आ गए आप, भूगोल में आ गए, अनाथ में आ गए, सहराकाश कमल, सहराकाश कमल है वही हो गया काश हो गया। आपको मिले तो उनको देखिएगा, बड़ा परिश्रम उन्होंने बहुत उठाया है कि बहुत एक ऐसी महानील भुजगी। अब देखिए, अब यहाँ की स्थिति देखो, उससे कोई मतलब नहीं अपने को जैसा भी लगा। हम तो कहते हैं कि उसको एक मणिपुर से संबंधित करो तो महानील भुजगी करेंगे, तो शब्द का प्रयोग तो उसके लिए आई है, जैसे कुंडली से आगे कहते हैं तो कुंडली को भुजगी कहते हैं और इसको भी भुजगी कहते हैं। अब देखिए हृदयाकाश में आ गई, वो जो परा जो था ना पश्चिमी भाव को प्राप्त हुई, हृदयाकाश में आकर के मध्यमा भाव को प्राप्त हो गई, पतिव्रता हो गई। क्यों पतिव्रता हो गई, अर्थ के साथ उसका नित्य संबंध हो गया ना, वागर्थ हीरा अर्थ जल बीच सब कथित कलित भिन्न न भिन्न। ये शब्दार्थ का नित्य संबंध है, पश्चिमी में माना गया या मध्यमा माना गया? देखिए मध्यमा में मानना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं। आप देखिए विचार करिएगा, मध्यमा में माने बिना आपकी संगति जो आगम की बन रहा है वो संगति नहीं बनती, इसलिए सीधे कह दिया गहराकाश कमले और ततः, अरे ततः रौती स्फुटती, अब ततः दे दिया तो उसके बाद मणिपुर के बाद कहाँ आएगी, अनाथ में आएगी, तो मध्यमा में आ गई। और मध्यमा में क्या है कि अर्थ अप्रिय है तो बाहर हो गया और शब्द पर पातिव्रत उतरा, उसी के साथ उस शब्द का संबंध होगा। परंतु यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि देखो वो कैसे क्या होता है कि जैसे कहीं विद्युत का जो का है तो वहां से तार आता है, तो विद्युत शक्ति तो आ रही है, पर उतने से कोई बल्ब नहीं जलेगा, कोई काम नहीं करेगा, तो फिर वहां से संबंधित होनी चाहिए। जिसको आप निगेटिव पॉजिटिव कहते हैं वो तार क्या है, अब विद्युत तो जा रही है, तो एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से जा रही है, तो मूल से संबंधित हुए बिना कोई कार्य नहीं होता। ऐसे वस्तुतः ये तो महादेव की शक्ति है, इधर तो व्यवहार होगा,
जो सीधे शास्त्रार्थ आई तो वैखरी व्यवहार हो गया है और वो शक्ति सीधे जो है महादेव से संबंधित हो जाती यही समझ करना समझा कि नहीं। तभी कहते हैं सुखासीना योषा भवति भव शीतकार रसिका। अब लग भव शीतकार रसिका ठीक है जी। ये पर भी तुम क्या होती तुम कहाँ थी ये सारा का सारा तो कैसे होती है कि देखो परम शिव पर्यंक सेना का नाम है। परम शिव पर्यंक पर रहने वाली वो देवी है नहीं। तो वहां पर जो है वो सुख स्वरूप महादेव के साथ जो है वह शयन करने वाली भव शीतकार रसिका भव। तुम ये सारा का सारा व्यवहार के लिए परा पश्यंती मध्यमा का रूप धारण करने पर भी वस्तुतः क्या रहती है। वस्तुतः जो है वह भव शीतकार रसिका रहती है माने जो है महादेव के साथ एक ही भूत ही हो ना। अरे भव शीतकार का मतलब ये है कि जैसे सामरस्य दशा में स्त्री पुरुष सामरस्य दशा में तो स्वाभाविक शब्द आते हैं उसका शीतकार उसको उसका नाम है शीतकार शिव तादात्म्य रसिका। हाँ तो शिव जो है वह शिव के साथ एकीभूत होकर के और शिव से जो है जो शीतकार है उसी में तुमको रस है। ये जगत के अर्थों में तुम्हारा रस नहीं है। यद्यपि यहाँ पतिव्रता का पाठ जो करते हैं इतना अर्थ इसमें से निकाले बिना संगति नहीं बनती। पर इनके लोग जटिल तो होते ही हैं क्योंकि मध्यमा में यदि हम मान लें तो मध्यमा में जो है कई लोग ऐसा ठीक है कि जो है इसको मान लेना चाहिए पर मध्यमा अर्थ और शब्द का अर्थ ही होता है वही पातिव्रत है वही रूप धारण करने का यहाँ पर अभिज्ञात्मक ही है। वस्तुतः सुखा सीना योषा भव से भव शीतकार रसिका। अब ये तो यहाँ होगा इसीलिए आगम में ये परंपरा है कि एक धारा तो कंठ से बाहर निकल जाएगी और वस्तुतः एक धारा सीधे जो है वह तालु का भेदन करके आरंभ का भेदन करके यहाँ पर आएगी महादेव तो कुंडली कुछ हो जाती देवी कुंडली ही है। तो वो जिस उच्चारण काल में ही इसलिए मैंने उदाहरण दिया ना एक धारा तो बल्ब जलाती है पर उसके साथ वो सीधे वहीं पर चली जाती है बिना उसके नहीं जल सकता बल्ब जब तक वहां से संबंधित न हो तब तक नहीं जलता। इसी का यहाँ पर अंकित है। अब समय आज बहुत हो गया कल थोड़ा बिताता है जो है अनाहत वही है भाई। अभी अनाहत याद रखिए आकाश हृदय कमल को अलग मत मजबूर वो अनाहत में हुआ और कंठ में आकर के वैसे आ गई। वो धारा जो है वो जब बाहर नहीं चली जाती है वो उसका संबंध वहीं से बनता है। इसलिए भव शीत का रसिका भव के साथ जो है वह मिल करके भव शीत का रसिका भव परिश्रम से शीतकार होगा शीतकार का रस हुआ बात के तरह जो है उसकी उपमा बना ली। ये निर्धारित हो गया कि ये जो हृदयी कला है ये सोचता है ये नाम और रूप वो दोनों से अतीत सबका अतीत बता दिया। तो पिछले श्लोक में एक बात ध्यान देने योग्य है जिस पर आप लोग कल चर्चा नहीं हो पाएगी। इसमें तो पता है पहला जो 3 चरण है उसमें मां नील भुजगी करता है वही जो है वह परारूप को होकर के कुमारी
है कुमारीयम मंद्रम, और वही जो है योगिक रूप हुई है, और वही जो है प्रजा करे पतित, वो अर्थात है वो है यम महाभुजी अन्याय को नहीं। तो चतुर्थ चरण में करता है त्वम, क्योंकि क्या क्रिया वहां भोज की क्रिया, तो वो वैंद्रिक कला क्रिया है वो त्वम शब्द, है ना कि नहीं। तो इसीलिए उससे जो नामात्मक सृष्टि है उससे तुम, क्योंकि तुम है वह वो आया ना उसमें चतुर्थ तक पढ़ो, अब वो नहीं गया हूँ। हाँ, सुखासीना, समझे ना, सुखासीना। हाँ, तुम तो भगवत सीता तू लगा लेना, तुम तो भगवत सीता रसिका सुखासीना योषा भगवती। इससे क्या हो गया कि वो नामात्मक जो है वर्णात्मक सृष्टि थी उसे पृथक कर, कि तुम सामरस्य में ही रहती, तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं बनता। तो वहां पर करता है तुम, क्योंकि यहाँ पर जो षोडशी कला की स्थिति चल रही है उसी का प्रकरण है। तो इसके द्वारा कर दिया कि जो वर्णात्मक सृष्टि परा से लेकर के वैखरी पर्यंत वो जो है उससे तुम पृथक, क्योंकि तुम अपने सामरस्य भाव को कभी भी छोड़ने वाली नहीं। और पहले में तो सीधे कह दिया था कि इतर पर तब का ठीक, तो वो नाम सृष्टि से और रूप